अल्कीन्स पढ़ेंगे। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, where n is equals to number of carbon atoms। ठीक है, अल्कीन्स जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है, डबल बॉन्डेड। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन C2H4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो अब अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, इथीन। टी डबल बॉन्ड सी, दो हाइड्रोजन एक कार्बन पे लगेंगे और दो हाइड्रोजन एक कार्बन पर लगेंगे। इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, क्योंकि सिंगल कार्बन का अल्कीन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात पढ़ेंगे इसमें हम कि अल्कीन्स में क्या है, जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये कार्बन पर जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है। क्यों? पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, जो कि ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड में साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होती है ये। तो ये और जो ओवरलैपिंग है ये वीक होती है और ये वाली कैसी होती है, स्ट्रांग होती है। तो उसी बात करेंगे, डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से शॉर्ट होती है, यानी कि C डबल बॉन्ड C इज शॉर्टर देन C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इसकी कम है और इसकी ज्यादा हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने बता दिया, डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, आप दूसरी बात बताएंगे कि जब ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, यानी कि थोड़ा सा कम स्ट्रांग है, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आराम से देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है आराम से। दूसरी बात, अल्कीन्स, यानी कि हम बता रहे अल्कीन्स आर इजिली अटैक्ड बाय द रिएजेंट्स और कंपाउंड विच नीड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो भी अल्कीन होती है उस पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकते हैं, इसलिए ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देती हैं। ठीक है, अल्कीन का नॉर्मल क्लेचर देखते हैं। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। सेकंड कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड लगा है। 4 कार्बन का होता है ब्यूट, सेकंड पे लगा है ब्यूट टू इन, तो इसका ये आईयूपीएसी नेम हो गया ब्यूट टू इन। ठीक है, 1 2 3 और इधर लग गया तो ये हो गया ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो इनके कुछ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। ये ब्यूट 2 इन है, ये ब्यूट 1 इन है, कार्बन 4 ही है। बस क्या हुआ, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने से तो यहाँ पे उसकी नंबरिंग भी चेंज हो गई। चलो इसका नाम बताओ आप। अपनी कॉपी पे चाहो तो लिखते जाओ।
ठीक है, अब इसका नाम बताओ क्या होगा, बताओ मेरे शेरों। टू कॉमा थ्री मिथाइल हेक्सेन। 2,3 मिथाइल हेक्सेन, देख लो। सर हेप्टीन। सर 4,5 मिथाइल 2 हेक्सेन। 1, देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये डबल बॉन्ड लगा है ना इधर, तो डबल बॉन्ड कैसा होता है भाई, फंक्शनल ग्रुप है ना बड़ा। हमने सीनियरिटी टेबल बताई थी तो उसमें बताया था आपको। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पर हमारा मिथाइल लगा है। तो 4,5 डैश डाई मिथाइल हेक्स 2 ई। ठीक, ये हो जाएगा इसका नाम। और दें एक, चलो एक और दे रहे हैं, लिख लो नाम, नाम लिख लो इसका। नाम लिख लिया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बताओ। यशा बताओ क्या नाम होगा इसका। इजी नेम है इसका तो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इधर से स्टार्ट होगी कि इधर से, राइट से या लेफ्ट से। लेफ्ट से सर इसका है 4 क्लोरो पेंट 2 इन। ठीक, गुड। 4 क्लोरो पेंट 2 इन, चलो ठीक। बस एक और देख लो। अब इसका नाम बताओ। इसमें मतलब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट या राइट।
बताइए, बहुत बढ़िया आईपीएसी है ये। सर इसका है 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 3 इन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नंबरिंग कहीं से लोगे? सर दोनों तरफ से बराबर आ रहा है नंबरिंग में। तो नंबरिंग इसमें स्टार्ट होगी कहीं से कर लो क्या? इधर करोगे 1 2 3, तब भी 3 4 और 5 और 6, ठीक। इधर करोगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। कहीं से करेंगे, डबल बॉन्ड हमारा जो है वो थर्ड पोजीशन पर ही आ रहा है। दूसरी बात, हमारे पास ये एक आ रहा है, दिस इज द इथाइल ग्रुप एंड दिस इज द मिथाइल ग्रुप। So according to alphabetic order, we will choose E first. So 3 ethyl dash 4 मिथाइल, कितने कार्बन है? 6 हेक्स 3 इन, ठीक है, ये हो गया इसका। अब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को चूज करना है, ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे चूज करेंगे, देखो फिर हम बता दे रहे हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, क्लियर। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड वहां पर पाए जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? सिंगल बॉन्ड इज हैविंग ओनली वन सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज हैविंग वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड, एंड द ट्रिपल बॉन्ड इज हैविंग टू पाई एंड वन सिग्मा, ठीक है। अब कुछ आंसर दे रहे हैं, अब वो कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब इनमें बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, बताओ जरा। सर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है। 4 सिग्मा 4 पाई, तो वो पाई देखते हैं, 1 2 3 और एक 4, 4 तो हमारे पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4, 4 ही हो गए, और ये नहीं जुड़ा हुआ है, इसको को खोलेंगे तो ये हाइड्रोजन भी तो सिग्मा बॉन्ड लगा होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 पाई सिग्मा बॉन्ड हो गए, क्लियर।
अब आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म क्या, ये देखो एल्कीन जो है एक चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या है, तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या है कि वो चेन में डिफरेंस हो, तो वो चेन आइसोमेरिज्म हो गया। जैसे ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या है, पेंट टू इन है जी। 1 2 3 ये क्या बन गया, पेंट बनीन। यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन में डिफरेंस कर रहा है, यानी कि इनमें क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। ये पेंट टू इन था, ये पेंट वन इन हो गया। एक और बन जाएगा इसका 1 2 3 4, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया 5। ठीक, क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल ब्यूट बनीन। तो ये क्या हो गया, ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर दिया। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हो गया कौन सा, उसमें चेन वाला। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल की। ज्योमेट्रिकल को हम कहते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिस और ट्रांस का मतलब क्या होता है, देखो देखो जैसे एल्कीन है ये C डबल बॉन्ड C। अब इसमें इधर एक मिथाइल ग्रुप लगाओ और इधर एक हाइड्रोजन लगाओ, इधर मिथाइल ग्रुप लगाओ और इधर हाइड्रोजन लगाओ। एक एल्कीन ये ले ले रहे हैं हम। इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? इसमें क्या है, इसमें देखो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप एक साइड में है, ये हाइड्रोजन एक साइड में। तो ये हो गया आपका सिस आइसोमर। इसमें क्या है कि ये दोनों अलग अलग साइड में है, तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर। समझ में आई बात, कि जब कार्बन डबल बॉन्ड के जो साइड में जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो एक ही साइड हो तो वो सिस आइसोमर बनाता है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साइड में जो भी ग्रुप लगे हुए हैं वो अलग साइड में हो तो वो ट्रांस आइसोमर बनाते हैं। अब इनका नाम क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा सिस। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा, सिस ब्यूट 2 ई नाम हो जाएगा जी। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस ब्यूट 2 इन हो जाएगा। क्लियर, तो ये सिस और ट्रांस आइसोमर, ये समझ में आया। ऐसी बात करें हम, यहां क्लोरीन लगा दिया तो ये सिस डाई क्लोरो इथीन है। अब डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, म्यू। डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो देखो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ डायपोल खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कारण होगी। तो यहाँ पे इसकी म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.85 डीवाई। क्यों, क्योंकि सारा डायपोल एक तरफ रिएक्ट हो रहा है, यानी कि अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये दो सिस डाइक्लोरोइथीन जो है उसका डायपोल मोमेंट 1.85 डीवाई होता है। ठीक है, सिस 1, 2
डाई। अब हम इसकी बात करेंगे, देखो अंग स्ट्रक्चर ये, और ट्रांस वाला बात करेंगे अगर हम, तो ट्रांस की बात करेंगे तो ये क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट हो गया। जब इक्वल एंड अपोजिट हो गया तो डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा, जिससे इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ट्रांस डाइक्लोरोइथीन जो है उसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया, यानी वो कैसा हो गया, न्यूट्रल हो जाएगा। अब आई बात समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। चलो बाकी कल पढ़ाते हैं सुबह, ठीक है? कल स्कूल है शायद, कल से स्कूल आना सब लोग, ठीक है? आज इतना ही रखो। स्कूल की टाइमिंग क्या है? वो ग्रुप पे डाल दी जाएगी। ओके सर।